आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सतोगुण के संग का प्रभाव। क्योंकि अक्सर हमारी देखिए सुबह शाम की जो वीडियो प्रसारित होती है, हम बार बार कहते रहते हैं सतोगुण का संग करो, सतोगुण का संग करो। रात को जल्दी सो जाओ क्योंकि मोहनात्मक स्थितियां होती हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ क्योंकि वो सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है। तो उसी बात की पुष्टि के लिए आज हमने देखिए सतोगुण के संग का प्रभाव, ये प्रभाव शब्द को हमने देखी तीन अलग अलग वर्णों की स्थितियों में, क्योंकि नीचे हमने देखी चार अलग अलग मनुष्य के एक चित्र दर्शाए हैं और इन चारों चित्रों में एक सत्संग के प्रभाव की वो स्थितियां दर्शाई है। देखिए आरंभिक स्तर पर तो मनुष्य की एक तामसी स्थिति दर्शाई है, जिसमें देखिए उसमें तमोगुण की ही एक काले रंग की एक स्थिति दर्शाई है। यानी कि मनुष्य के जीवन में बुराई ही बुराई है। देखिए रजोगुण भले ही प्रत्यक्ष रूप से कुसंग नहीं कहा जाता, लेकिन तमोगुण को तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से ही अंधकार में स्थिति से जोड़ा जाता है, अज्ञानता की स्थिति से जोड़ा जाता है, कुसंग से, बुराई से। यानी कि जो जो एक बुरी स्थितियां हैं उसको हम काले रंग से दर्शाते हैं। इसलिए हमने बाएं हाथ के चित्र में पूर्ण रूप से मनुष्य की आकृति को काले रंग से दर्शाया है। यानी कि तामसी मनुष्य जैसे जैसे सत्संग करने लगता है, हालांकि आरंभिक स्थितियों में तो देखिए सभी का ही सत्संग बेमन से होता है। बेमन से किए गए सत्संग का भी देखिए शास्त्रों में कहीं भी कोई निंदा नहीं है। और तामसी मनुष्य वैसे तो देखिए तकनीकी रूप से ऐसा भी माना जाता है कि वो सत्संग करता ही नहीं है। सत्संग नहीं करने का अभिप्राय यहाँ तक भी नहीं है कि वो सत्वगुण को अपने जीवन में कोई महत्व ही नहीं देता। और कहीं कहीं तो कुछ शब्द हम ऐसे भी कह देते हैं कि तामसी मनुष्य तो देखिए सत्संग को एक हल्के में लेता है, मजाक में लेता है। और कहीं कहीं देखिए कुछ तामसी मनुष्य इस सत्वगुण की दबे मन से कुछ निंदा भी कर देते हैं। लेकिन ये बहुत ही एक व्यवहारिक स्थिति है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना है। देखिए आकृतियों द्वारा मैंने कुछ संकेतात्मक ज्ञान देने का एक प्रयास करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमने देखिए दूसरे चित्र में क्या दर्शाया कि उसका जो एक गर्दन के ऊपर की जो एक स्थिति है, जिसको अक्सर हम देखिए 5 ज्ञानेंद्रियों से जोड़कर समझाते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां क्या है? नाक, जीभा, आंख, त्वचा और कान। देखिए सत्संग की बातों को हम या तो पढ़ते हैं, देखिए शास्त्रों को हम पढ़ सकते हैं, गीता पढ़ो, कोई भी देखिए एक सात्विक एक ग्रंथ जब हम पढ़ते हैं, चाहे पुस्तक पढ़ते हैं, देखिए किसी भी स्थिति में ज्ञान को लिया जाए। अब देखिए प्रकाश क्या है, चाहे आप बल्ब जला के लो, चाहे मोमबत्ती जला के लो, चाहे दिया जला के लो, किसी भी तरह, चाहे टॉर्च की रोशनी हो, प्रकाश तो देखिए प्रकाश ही है। अब जब हम भाई बहन देखिए कभी सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वहाँ अंधकार में स्थिति में हम अपनी सीट पर पहुंचने के लिए वहाँ का जो एक कर्मचारी होता है वो अपनी टार्च की रोशनी द्वारा ही आपकी सही स्थान समझाता है, वहां जाके बैठ जाओ। यानी कि ये ज्ञान किसी भी स्तर पर, प्रकाश किसी भी स्तर पर आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक स्थिति उत्पन्न करता है। इसीलिए तो हमने देखी ये जो 5 स्थितियां दर्शाई हैं ये ज्ञानेंद्रियों की हैं। यानी कि अब उसके जीवन में कुछ अंश तक उस सत्वगुण का प्रभाव आने लगता है। चर्चा को थोड़ी आगे और बढ़ाने से पहले मैं एक बात और आपको कह देना चाहता हूँ कि देखिए ये जो बाएं तरफ हमने चित्र दिखाया है ये एक पूर्ण रूप से जब मनुष्य के जीवन में अनैतिक कार्य होते रहते हैं। ये जो भागवत पुराण में भी 5 कलयुगी स्थितियों का वर्णन आता है, धूत कीड़ा, मधुपान, स्त्री संग, हिंसा
और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन यानी कि स्वर्ण, यानी कि बाएं हाथ में जो हमने काले रंग की आकृति दिखाई है, ये उस स्थिति विशेष की है। अब चाहे वो आतंकवादी है, चाहे कोई अपराधी है, या यातायात के नियमों का पालन नहीं करता, यानी कि किसी भी स्तर पर जब जब आपके हमारे जीवन में बुराइयां आने लगती हैं, तो इन बुराइयों का विपरीत तामसी स्थितियों से है। उसी तामसी स्थितियों को ही हमने देखिए काले रंग से दर्शाया। अब क्योंकि हमने देखिए चित्र तो एक सीमा तक ही दिखा सकते थे, तो इसलिए हमने ये बाएं तरफ की आकृति द्वारा, चाहे किसी में देखिए कम बुराई है चाहे अधिक बुराई है, तो उस चित्र द्वारा हमने एक तामसी स्थितियों को दर्शाया। अब जैसे जैसे देखिए तामसी स्थितियां बुराइयां आपके हमारे जीवन से हटने लगती हैं, तो फिर वो बुराइयां कमजोर होते होते उनके स्थान पे एक राजसी स्थितियां को हमने एक दूसरे चित्र में दर्शाया। अब हमने दूसरे चित्र में देखिए तामसी स्थितियों को हटा दिया है, भले ही अभी देखिए पूर्ण रूप से वो हटती नहीं है, लेकिन चित्र में हमने देखिए अब हमने सत्वगुण के संग का प्रभाव उसकी गर्दन के ऊपरी हिस्से में दिखाया, यानी कि आरंभिक स्तर पर उसकी ज्ञानेंद्रियों में, क्योंकि गर्दन के ऊपर की जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, वो अब 5 भोग्य विषयों का जो सुख है वो धर्मानुसार करता है, कर्म करता है, छीना झपटी बंद कर देता है। लोगों से जो छल कपट ठगी हेरा फेरी करता था, वो अब उसके जीवन में समाप्त होने लगते हैं। बस इतना ही अर्थ आपने लेना है। अब क्योंकि हमने देखिए गर्दन के नीचे की स्थितियों में हमने अभी पूरे हाथ पैर टांगों में हमने एक रजोगुण की स्थितियां दर्शाई हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को रंगों द्वारा आपने हमने गुणों की स्थितियों को अपने मन मस्तिष्क पर बिठाना है, ताकि आपको मैं आज की वीडियो विशेष का, जो कि सत्वगुण से ही एक विशेष रूप से हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसका जैसे जैसे प्रभाव आता जाएगा, तभी तो हमने देखिए उस प्रभाव की 3 स्थितियां दर्शाई। ये जो हमने काले रंग के बाद की जो 3 स्थितियां दर्शाई हैं, ये आरंभिक स्तर पर हमने सफेद रंग गर्दन के ऊपर के हिस्से में दर्शाया है, और दूसरे चित्र में उस सफेद रंग की और अधिक, यानी कि तीसरे चित्र में हमने रजोगुण को और घटा दिया। अब रजोगुण घटने का मतलब क्या है कि आपके हमारे भोग विषय अब मर्यादित होने लगते हैं। देखिए दूसरे चित्र में बुराइयां समाप्त होने लगती हैं, भोग कम नहीं होते। देखिए बार बार मैं चित्रों द्वारा कुछ शब्दों द्वारा समझाने का एक प्रयास करता हूँ, हालांकि मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में आप भाई बहनों से हाथ जोड़ के बार बार विनती करता हूँ कि मेरी बनी हुई वीडियो को जहाँ तक संभव हो सके ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही सुनूं। और दूसरी विशेष बात, इन वीडियो को सुनते समय वीडियो के चित्र पर निगाह बनाए रखें, ताकि सुनते समय बात की जो एक गहराई है, बात की जो एक सच्चाई है, वो 100% उस वीडियो सुनने का आपको 100% लाभ मिले। क्योंकि कभी कभी मेरी चर्चाओं में देखिए कुछ बहुत ही सूक्ष्म विषय होते हैं, जो अक्सर सुनने मात्र से कभी कभी 100% लाभ नहीं भी दे पाते। अब देखिए ना, ये चित्रों पर जब आप निगाह बनाए रखोगे, तो कहे गए शब्द आपको और अधिक सरल रूप में समझ में आने लगते हैं। यानी कि दूसरे चित्र में उसमें रजोगुण की अभी प्रधानता बनी हुई है, लेकिन वो रजोगुण वो धर्मानुसार एकत्रित करता है, यानी कि छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य उसके समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हमने दूसरे चित्र में कहीं भी देखिए काला रंग नहीं दर्शाया, ये एक संकेत रूप में स्थितियां है। अब तीसरी स्थिति में हम प्रवेश करते हैं कि उस स्थिति विशेष में अब रजोगुण और अधिक कमजोर पड़ने लगता है, यानी कि अब सत्वगुण प्रधान होने लगता है। देखिए हम अक्सर बार बार कहते रहते हैं कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, और सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण है। अब विशुद्ध सत्वगुण से जुड़ने के लिए आपका हमारा सात्विक स्थिति जितनी अधिक मजबूत होगी,
अब ये मजबूती ही हमने देखी है जिसका आरंभ दूसरे, तीसरे और चौथे चित्र में हमने पूर्ण रूप से चित्र में सफेदी ही सफेदी दर्शाई है। इस सफेदी का अभिप्राय क्या है कि अब इस स्थिति विशेष में स्थूल शरीर भी पवित्र हो जाता है, सूक्ष्म शरीर भी पवित्र हो जाता है और कारण शरीर भी पवित्र हो जाता है। देखिए एक एक शब्द पर बहुत ही तकनीकी रूप से आप थोड़ा ध्यान एकाग्र करिए। देखिए प्रथम चित्र में काले रंग का है तो यहाँ तो आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर, क्योंकि इतने अधिक पाप कर्म होते रहते हैं तो आपका हमारा स्थूल शरीर ही अपवित्र रहता है, बुरा बना रहता है। चाहे उसको आप अपराधी से जोड़ो, चाहे आप निषेध कर्मों से जोड़ो, चाहे आप आतंकवादी से जोड़ो, चाहे कलयुगी स्थितियों से जोड़ो, किसी भी स्थिति से ये सभी स्थितियां, ये रंग ही अपना गुणों का एक विशेष ज्ञान करवाती जा रही। जबकि दूसरी स्थिति में जब उसका गर्दन के ऊपर का हिस्सा हमने सफेद रंग से दर्शाया तो इसका अभिप्राय आप यहाँ तक दे सकती हो कि अब उसका स्थूल शरीर पवित्र होना आरंभ हो गया। हालांकि मन बुद्धि के स्तर पर अभी देखिए स्थितियां एक उतनी स्पष्ट नहीं हो रही। यानी मन बुद्धि के स्तर पर कहो या सूक्ष्म शरीर के स्तर पर कहो, अभी एक शुद्धता आनी आरंभ नहीं हुई। अभी स्थूल शरीर के स्तर पर ही स्थितियां कुछ सकारात्मक बनना आरंभ हुई। यानी कि आरंभिक स्तर पर मनुष्य का सत्संग, सत्वगुण एक बेमन से होता है। बेमन का अभिप्राय क्या है कि मन बुद्धि के स्तर पर कोई रुचि नहीं होती। ये जो राशि मनुष्य जितने भी सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, और कभी कभी आप देखते हो ना, ये जो कर्म कांड की स्थिति है, जब मनुष्य लोभ से करता है, भय से करता है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मन बुद्धि के स्तर पर कोई श्रद्धा बन नहीं पाती। देखिए इन स्थितियों को आपने अन्यथा में नहीं लेना, कोई इन स्थितियों का कोई बुरा भी नहीं मानना। ये तो देखिए जैसे भौतिक स्तर पर हम जो शिक्षा लेते हैं, कोई पहली कक्षा का विद्यार्थी है, कोई तीसरी, कोई पांचवी, कोई सातवीं, अब पहली कक्षा से आगे बढ़ते बढ़ते ही वो सातवीं कक्षा में पहुंचता है, सातवीं कक्षा से बढ़ते बढ़ते 11वीं कॉलेज में और आगे की कक्षा में। इसी तरह ये ज्ञान की स्थितियां हैं आपके हमारे जीवन में। देखिए जब हम आध्यात्मिक यात्रा की ओर निकल पड़ते हैं, सत्वगुण का प्रभाव अपना दिखने लगता है, तो स्थितियों में सुधार आना एक अच्छी बात है। ये जैसे जैसे स्थितियों में सुधार आता है या यूं को कि सत्संग का, सत्वगुण का प्रभाव दिखने लगता है, तो उतनी उतनी सात्विक स्थितियां मजबूत होने लगती हैं। अब सात्विक स्थितियां जैसे जैसे मजबूत होती जाती हैं तो उसका आरंभ तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही होता है। इसीलिए हमने प्रथम चित्र में काले रंग की स्थितियां दर्शाई, यानी कि उसका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सब कुछ बिगड़े हुए हैं, इसलिए ये काले रंग की स्थिति है। जबकि दूसरे चित्र में अब उसका स्थूल शरीर पवित्र होने लगा है। अभी सूक्ष्म शरीर की स्थितियां पवित्र होना आरंभ नहीं हुई, यानी कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग नहीं होता। अब राजसी मनुष्य देखिए सत्संग बेमन से ही करते हैं, श्रद्धा नहीं होती, वो सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर यानी कि स्थूल शरीर तो सत्संग करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन मन बुद्धि उनके संसार में जुड़े रहते हैं। देखिए ये बहुत ही एक कटु सच्चाई है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें स्वीकार करना होता है। देखिए रोग दूर करने के लिए आपको हमें रोग का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अब डॉक्टर भी तो आपका हमारा इलाज करता है, तो ये सतोगुण भी आपके हमारे रजोगुण का और तमोगुण का इलाज करते हैं। अब तमोगुण का इलाज तो रजोगुण करता है, और फिर रजोगुण का इलाज कौन करता है? सतोगुण करता है। और फिर धीरे धीरे सतोगुण की स्थिति जब कमजोर होने लगती है तो फिर हम विशुद्ध सतोगुणी सत्ता से सहज ही जुड़ने लगते हैं। यानी कि विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ने के लिए आपको हमें सात्विक स्थिति मजबूत करनी होती है। जैसे आईएएस की जो मुख्य परीक्षा में बैठने का कौन अधिकारी बनता है? जो आईएएस की एक प्रिलिमिनरी टेस्ट को, परीक्षा को पास कर जाता है। और यदि वो उस टेस्ट को ही पास नहीं कर पाता, उस परीक्षा में ही फेल हो जाता है,
तो फिर वो मुख्य परीक्षा में बैठने का अधिकार ही नहीं रहता। इस बात को आप यूं भी समझ सकते हो कि परमात्मा को पाने के लिए ये जो तामसी और राजसी मनुष्य हैं, ये अधिकारी बन नहीं पाते। देखिए, इस बात को भी आपने अन्यथा भी नहीं लेना। उदाहरण उतने अंश में ही हमने पकड़ना होता है कि इन गुणों का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आ जाए, किस गुण को हमने अपने जीवन में महत्व देना है। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए जल्दी सो जाओ। क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में हम उठ जाएं। हम ब्रह्म मुहूर्त में जितना जल्दी उठ जाते हैं, अब परमात्मा के आशीर्वाद से जो मेरा एक संस्कार 1 डेढ़ 2 बजे उठने का बन चुका है, लगभग पिछले 22-25 वर्षों से ये ऐसी ही स्थितियां मेरे स्वभाव में, संस्कार में परमात्मा के आशीर्वाद से बनी है। देखिए, इन सभी स्थितियों की आपको में भावार्थ समझनी होती है। सोने से पूर्व आपका मतलब रजोगुण की स्थितियां होती है, ये एक आंतरिक स्थिति है। सोते समय तमोगुण की स्थिति होती है, और सोकर जब हम उठ जाते हैं तो फिर वो एक सात्विक स्थिति होती है। देखिए, इन सभी बातों पर मुझे बहुत ही संभल संभल के शब्दों द्वारा ज्ञान इसलिए देना होता है, क्योंकि रात को देखिए जब मैं उठ जाता हूँ तो उसमें बाहरी स्तर पर तो घोर तमोगुण की भी स्थितियां होती हैं। तो इसलिए बात कहीं भटकाव की स्थिति में ना पहुंच जाए। हालांकि इस बात पर थोड़ा और स्पष्टीकरण देने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी प्रसारित किया था। इन सभी स्थितियों पर हम जितना जितना क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान की कड़ियों को समझ जाते हैं, इसलिए तो हम आप भाई बहनों से विनती करते रहते हैं कि वीडियो को आरंभ से अंत तक एकांत भाव से, और विशेष रूप से ये कुछ ऐसे जो चित्र होते हैं, तो चित्रों पर नजर बनाए रखते हुए हमें एकाग्र भाव से ही इन वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनना चाहिए। अब कभी कभी मनुष्य देखिए बीच बीच में से कुछ सुन लिया और अंत में कभी कभी देखिए कुछ कमेंट्स भी लिख देते हैं। तो ऐसी स्थितियों में वो ज्ञान आपके हमारे कार्य शरीर में संस्कार रूप में टिक नहीं पाता। देखिए, ये सभी बातों को आपने अपने यथार्थ रूप से समझना है। यानी कि प्रथम चित्र जो हमने मनुष्य का काले रंग से दर्शाया, उसमें स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों शरीर काले रंग के अपवित्र होते हैं। और दूसरी स्थिति में आपका हमारा स्थूल शरीर पवित्र हो जाता है। और तीसरी स्थिति में देखिए हमने जो केवल टांगों टांगों की स्थितियों को रजोगुण की एक रंग से दर्शाया है, अब हमने हाथ और पेट तक की स्थिति को भी सफेद रंग से दर्शाया है। अब इसका अभिप्राय आप यूं भी ले सकते हो कि अब तीसरे चित्र में आकर आपका हमारा स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर भी पवित्र होने लगता है। तो ये एक बहुत ही एक उच्च स्थिति होती है। देखिए, जब आपका हमारा स्थूल शरीर पवित्र था, तो अब आपका सूक्ष्म शरीर भी पवित्र हो गया। यानी कि अब आपके मन बुद्धि के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक सत्संग होता है, उस पर चिंतन होना आरंभ हो गया है। तो अब जब चिंतन होना आरंभ हो गया है, तो केवल समय का ही एक अंतराल है। जैसे जैसे आपका हमारा वो सूक्ष्म शरीर के स्तर पर चिंतन अपनी निरंतर स्थिति बनाए रखता है, तो फिर धीरे धीरे जाके कारण शरीर में जाके वो शुभ संस्कार कहो, स्वभाव कहो, यानी कि कारण शरीर के स्तर पर वो सात्विक स्थिति मजबूत बनने लगती है। वो सात्विक स्थिति मजबूत बनते बनते वो कारण शरीर में जो पहले की बुराइयां थी, चाहे वो प्रथम चित्र की थी या कुछ दूसरे चित्र की थी, वो अब बुराइयां समाप्त होने लगती हैं। जब बुराइयां समाप्त होने लगती हैं, शुभ संस्कार बनने लगते हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है कि पहले के जो बुरे संस्कार थे, जो मन बुद्धि में बार बार भोगों के फुरने जगाते थे, स्थूल शरीर के स्तर पर आपको में पाप कर्म करने को मजबूर करते थे, वो बुरे संस्कार भी देखिए, भले ही कभी कभी क्या स्थितियां होती हैं कि स्थूल शरीर के स्तर पर मनुष्य के पाप कर्म होने बंद हो जाते हैं, लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर विचार आते रहते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या होता है कि अभी स्थूल शरीर तो उसने रोका हुआ है बलपूर्वक, मन बुद्धि में अभी विचार हैं, तो इसका मतलब संस्कार भी है। अब जब कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं, विचार आने भी देखिए कम हो जाते हैं या कभी कभी बंद भी हो जाते हैं,
लेकिन कभी कभी अभी कारण शरीर में स्थितियां कुछ पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई, चाहे आंशिक रूप से ही होती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं जब तक बुरे संस्कार दग्ध बीज नहीं होते। हो सकता है मैंने कभी ऐसा उदाहरण दिया था कि कभी कभी देखिए कोई ईमानदार मनुष्य पिछले 15 साल से 20 साल से है, लेकिन 25 वर्ष बाद कोई ऐसी स्थिति आई, उसने बेईमानी कर दी। अब ऐसे स्तर पर देखिए उसका स्थूल शरीर भी अच्छा था, मन बुद्धि के स्तर पर सूक्ष्म शरीर भी अच्छा था, लेकिन कारण शरीर वो बेईमानी की स्थिति का, वो चोरी की स्थिति का, वो हेरा फेरी की स्थिति का, वो बुरा संस्कार अभी दग्ध बीज नहीं हुआ था, कमजोर था। लेकिन कुछ परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल मिली। कभी कभी मनुष्य सोचता है ना कि ये काम मैं बुरा काम कर लूं, किसी ने देखा भी नहीं, कोई कानूनी अड़चन भी नहीं है, यानी कि वो अपने आप को पूर्ण एक सुरक्षित स्थिति में जब पाता है तो वो उस बुराई को संग कर बैठता है। कभी कभी हम कहते हैं ना वो तो 25 साल से ईमानदार था, उससे बेईमानी की तो ऐसी स्थिति हम समझ भी नहीं सकते थे। और कभी कभी मनुष्य तो देखिए समझता है चोरी तो वही है जो पकड़ी जाए, जो पकड़ी नहीं जाती उसको मनुष्य चोरी समझता नहीं। जबकि शास्त्रों में तो देखिए चोरी चोरी ही होती है, चाहे वो बंद कमरे की हो। इन सभी स्थितियों के आपने हमने देखिए भावार्थ समझने हैं। अक्सर मैं बार बार अपनी चर्चाओं में कहता रहता हूँ, शब्दों को पढ़ो सुनो, फिर उनके अर्थों को समझो, फिर अर्थों के साथ साथ उनके भावार्थ को समझो कि उस स्थिति विशेष में वो कहे गए शब्दों के अर्थ के साथ साथ उनके पीछे छिपे हुए भावार्थ क्या आपको हमें समझाते हैं। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं जब तक बीज जल नहीं जाता, इसी स्थिति को शास्त्रों में कहा गया दग्ध बीज। दग्ध बीज शब्द अक्सर हमारी कभी कभी चर्चाओं में भी बोला जाता है, यानी कि जब बीज जल जाता है, भुन जाता है, तो उसमें पुनः कोई अंकुरण की संभावना नहीं रहती। ये अंकुरण की स्थितियां ही देखिए मन बुद्धि के स्तर पर फुरने के रूप में, वृत्तियों के रूप में, एक विचारों के रूप में आती है। ये मन बुद्धि ही तो स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग करवाते हैं, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करवाते हैं। देखिए कर्मेंद्रिय के हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, और ज्ञानेंद्रिय के नाक जिभ्या आंख त्वचा कान। यानी कि स्थूल शरीर का ऊपर को नियंत्रण है वो मन बुद्धि का है। और यूं तो देखिए मन और बुद्धि भी अलग अलग स्थिति है, इस पर भी हम बहुत चर्चाएं करते हैं। मन एक महाइंद्रिय है, यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। इन 10 इंद्रियों के ऊपर जो मन है वो एक महाइंद्रिय है। और मन भी देखिए स्वतंत्र नहीं है, मन के ऊपर बुद्धि है। लेकिन बुद्धि का देखिए नियंत्रण तो तभी होता है ना जब बुद्धि सात्विक हो। सात्विक बुद्धि तभी बन पाती है जब वो सत्संग करती है। और यदि बुद्धि सत्संग करना छोड़ देती है तो फिर ये सात्विक बुद्धि रह नहीं पाती है। अक्सर हम कहते हैं ना कि निरंतर शर्तपूर्वक सत्संग करो। देखिए बुद्धि जब सत्संग करती रहती है तो उसमें एक विवेक शक्ति जगने लगती है। वो विवेक शक्ति ही वो बुद्धि को परमात्मा में लगाती है। जब बुद्धि परमात्मा में लग जाती है तो फिर धीरे धीरे वो बुद्धि मन को खींच के वो भी परमात्मा में लगाती है। और फिर जब मन लग जाता है तो फिर ये जो शरीर की इंद्रियां हैं, इंद्रियों का विपर्य देखिए 5 भोग विषयों की ज्ञानेंद्रियां हैं और कर्मेंद्रियां हैं, फिर इनको भी मन खींच के परमात्मा में लगाता है। यानी कि जब तीनों शरीर परमात्मा में लग जाते हैं, देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों अलग अलग स्थितियां हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर हम जो भी कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, उनका कर्मशय बनता है, उनके संस्कार बनते हैं। लेकिन जब जब हम मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन करते हैं, उसका कर्मशय नहीं बनता, संस्कार उसके भी बनते हैं। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। अब जैसे हम लाल बत्ती स्थूल शरीर के स्तर पर पार करते हैं तो आपका हमारा चलान कटता है। और मन बुद्धि के स्तर पर भले ही हम अपने वाहन को आगे नहीं ले जाते, लेकिन मन में विचार आते हैं कि चलो आगे निकल जाए, कोई देख नहीं रहा, तो फिर वो बुरा संस्कार तो बनता है। वो बने हुए बुरे संस्कार जब विशेष स्तर पर बलवान हो जाते हैं तो फिर वो स्थूल शरीर को भी जबरदस्ती वो लाल बत्ती से आगे भगवा देते हैं। देखिए ये एक बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है।
इसलिए तो कहते हैं बुरे चिंतन से बचो। अब चिंतन तो देखिए मन बुद्धि करते ही रहते हैं, इसलिए तो कहते हैं यदि मनुष्य सत्संग नहीं करेगा तो क्या करेगा? कुसंग करेगा। तमोगुण में प्रत्यक्ष रूप से कुसंग होता है, रजोगुण भी देर सवेर देखिए मनुष्य को तमोगुण में गिराता है, इसलिए हम रजोगुण को भी कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग से ही जोड़ देते हैं। ये संसार तो देखिए राशि है, इसलिए तो कहते हैं संसार को बहुत ही फूक फूक कर मर्यादा में भगवान श्री राम जी ने त्रेता युग में अपनी मर्यादाओं द्वारा ही विशेष प्रकार की शिक्षा उपदेश दिए थे। और यही स्थितियां देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों को जो एक लगाम है वो अपने हाथ में रखी, यानी कि हमें शास्त्रों के अनुसार गुरु की आज्ञा के अनुसार परमात्मा की सम्मुखता बनानी होगी। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त एक सतोगुण की शुद्धतम अवस्था है। इस स्थिति विशेष का लाभ उठाना चाहिए। जब मनुष्य उस ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है तो फिर दिन में वो राशि स्थितियों से लड़ नहीं पाता। तब ऐसी स्थितियों में वो उन 5 विषय भोगों के समक्ष एक समर्पण कर देता है, हार जाता है और उन विषय भोगों का संग करता हुआ एक व्यसनी बनता जाता है। और व्यसनी बनते बनते ही शाम को जब तामसिक स्थितियां होती हैं तो फिर वो मोहात्मक स्थितियों में भी गिरने से अपने आप को रोक नहीं पाता। यानी आपके हमारे जीवन में ये जैसी जैसी स्थितियां हम बनाते रहते हैं कर्मों द्वारा, स्थूल शरीर के स्तर पर, फिर मानसिक स्तर पर जैसे जैसे चिंतन विचार होते हैं, तो ये सभी स्थितियां आपका हमारा स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर कारण शरीर की स्थितियां बनती हैं। और कारण शरीर में बनी हुई स्थितियां ही मरते समय जैसी जैसी स्थितियां बन चुकी होती हैं उसके आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए ये जो दूसरा चित्र है, तीसरा चित्र है, ऐसी ही स्थितियां मजबूत करनी होगी। ये जो हमने चौथे चित्र में दिखाया ये एक सात्विक स्थिति है। अब सात्विक स्थिति में मनुष्य योग की स्थितियों में जुड़ने का एक स्थिति बना लेता है। देखिए जब सात्विक स्थिति स्थूल शरीर सूक्ष्म ही कारण शरीर के स्तर पर बढ़ जाती है तो फिर मनुष्य में योग की स्थितियां कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। लेकिन जब हम कर्म के साथ योग जोड़ देते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि अब हमारा नया कर्माशय नहीं बनता। निष्काम भाव से होने वाले कर्म का आपका मतलब परमात्मा से एक योग की स्थितियां उत्पन्न होती है। योग को हो, परमात्मा से संबंध को हो, परमात्मा की सुमुखता को हो, आध्यात्मिक उन्नति को, किन्हीं भी शब्दों से आप समझ सकते हो। क्योंकि 4 पुरुषार्थ हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है, सत्वगुण से है। जब अर्थ और काम एक मर्यादित रहते हैं, धर्म की 4 दीवारी के भीतर ही अपनी दिनचर्या रखते हैं, तो फिर धर्म प्रथम स्थान पे बनते 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 ये मोक्ष की स्थितियां, योग की स्थितियां सहज ही एक गति पकड़ने लगती हैं। ये कर्म योग आरंभिक स्थिति है, फिर ज्ञान योग उससे आगे की स्थिति है, और भक्ति तो देखिए अपने आप में ही योग है। भक्ति के साथ जब योग जुड़ जाता है तो महायोग बन जाता है। यानी कि जब कारण शरीर स्थूल शरीर के रहते रहते 100% शुद्ध हो जाता है तो फिर वो पूर्ण मायातीत की स्थिति है। वो पूर्ण मायातीत की स्थिति का अभिप्राय क्या है कि अब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया। अब आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई मल विक्षेप का, यानी कि मल का अभिप्राय तामसिक स्थिति से है, विक्षेप का अभिप्राय राजसिक स्थिति से है। ये दोनों स्थितियां समाप्त हो जाती हैं, दग्ध बीज हो जाती है। तो फिर स्थूल शरीर के मरते समय जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका होता है तो नया भौतिक जगत में कोई शरीर मिलने की कोई स्थिति नहीं रहती। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आत्मा के ऊपर सभी बंधन, ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के समाप्त हो जाते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो आत्मा को आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। मोक्ष की स्थिति को हो, आध्यात्मिक शरीर की, सब एक ही बातें हैं। यानी कि फिर आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाते हुए आध्यात्मिक लोक में आनंदमय जीवन एक लंबे काल के लिए बिताने लगती है। ऐसी मोक्ष की स्थितियां, ऐसे आनंदमय जीवन की स्थितियां
हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनने की परिस्थितियां बनने लगी। इन सभी स्थितियों के लिए आपको हमें मिले हुए जीवन में सत्वगुण का संग निरंतर करते रहना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगी। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। देखिए, आज की चर्चा को मैंने बहुत ही संभल कर, बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से शास्त्रों के अनुसार कुछ समझाने का चित्रों द्वारा, रंगों द्वारा एक प्रयास किया है। हो सकता है मेरे समझाने में भी देखिए कहीं चूक हो सकती है, क्योंकि मेरी भी स्वयं की देखिए मायाबद्ध की ही स्थिति है। फिर भी आप सभी भाई बहन भी इन बनी हुई वीडियो पर चिंतन करें। जहाँ जहाँ आपको कुछ कमियां लग रही हो, कोई मेरे समझाने में आपको कुछ एक कमी लग रही हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और मेरी कही गई बातों पर यदि आपकी जितने जितने अंश में कोई एक शिकायत हो, आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, शिकायतों का और सुझावों का सदा ही स्वागत है। और यदि बनी हुई चर्चा आपको अच्छी लगी हो, आपकी बुराइयां समाप्त होने लगी हों, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई सात्विक वीडियो को आप समाज में अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में बुराइयां समाप्त हों, सत्वगुणी वातावरण का विस्तार हो, लोगों की सात्विक स्थिति मजबूत हो, सभी भाई बहन अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनाने में आप भाई बहन भी अपना अपना सहयोग देकर पुण्य कर्मों को अर्जित करें। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यान पूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।